गुप्ता। आज ऐसी प्रेरणास्पद कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो अपने जीवन की दिशा बदल सकती है। एक बार की बात है, नारद जी पूरे संसार के भ्रमण करते हुए, अपने क्रियाकलापों को देखते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और हिमालय पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुँचे। वहाँ गए तो भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने उनको ध्यान किया और थोड़ी देर इंतजार करा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जैसे भगवान भोलेनाथ अपने समाधि से उठे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और नारद जी ने संसार की भ्रमण से यहाँ आने की बात कही। भोलेनाथ ने पूछा कि चलो आप आज संसार की बातें सुनाओ, संसार में क्या हो रहा है। तो नारद जी ने बोला, भोलेनाथ संसार में सब बढ़िया चल रहा है, पर एक बात मेरे को बहुत बहुत दिल में कचोट रही है। मैं जहाँ भी गया एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं उससे बहुत आहत और परेशान हूँ। तो भोलेनाथ ने बोला कि निसंकोच बताइए मुनिवर, क्या ऐसी बात है। मैंने देखा है कि जो संसार में आपका स्मरण करते हैं, किसी प्रभु का स्मरण करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, वो अपने जीवन में परेशान है, वो सब तरह से परेशान है। और जो लोग पापी है, दुराचारी, कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, दान पुण्य करते, वो खुशहाल है, अच्छा जीवन जी रहे, ऐसा क्यों। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अपन कल भ्रमण पे चलते हैं और ऐसी स्थिति देख के आएंगे क्या है। तो दोनों ने साधु वेश धारण किया और भ्रमण पे चले। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दी। तो भोलेनाथ और नारद जी ने साधु वेश में उस पे जाके हवेली पे और अलग आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो वहाँ उसके गार्ड खड़े थे। तो गार्डों ने उनको दुत्कारा। तो उन्होंने कहा कि भाई मालिक से मिलना है, तो उन्होंने मना कर दिया। और जब वो घर एक बहुत बड़े नेता का था, उसकी नज़र पड़ गई, तो उसने भी वहाँ से एक जोरदार से आवाज़ लगाई कि जब तुम लोगों को मैं सस्ता अनाज 2 रुपये किलो का मुहैया कराता हूँ, रोजगार गारंटी में रोजगार देता हूँ, और फ्री के तुम्हें इंदिरा आवास दे रखे, और फिर भी समझ में नहीं आता, भिक्षा मांगना है, गार्ड इनको बाहर निकालो। तो दोनों को उनको बाहर कर दिया। थोड़ी दूर चले और भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि और फलो कमाओ खाओ। तो नारद जी की आश्चर्य की सीमा नहीं कि एक तो ये दुत्कार रहा है, फिर भगवान इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। पर भगवान की लीला को वो सुनने समझने के लिए थोड़े से चुप रहे। थोड़े से आगे चले, प्रभु एक व्यापारी की दुकान नजर आई। तो जैसे ही उसके सामने गुजरे व्यापारी की नजर पड़ी, वो दुकान से उतर के आया और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके और उनको अभिवादन करके अपनी दुकान पे ले गया, उनको गद्दी पे बिठाया, उनको ठंडा जल पिलाया और दुकान से जो भी थे सूखे फल फ्रूट मेवा और वो तश्तरी में रख के कहा, गुरुवर मेरा घर बहुत दूर है, मैं बैठने वाला अकेला हूँ और ज़्यादा आपकी भोजन पानी की सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। तो उन्होंने जलपान ग्रहण किया और वहाँ से उन्होंने विदा लिया। आगे चले तो भगवान भोलेनाथ उनको बोलते हैं कि तेरी दुकान में इसके नुकसान लग जाए। तो नारद जी और चक्कर में पड़े कि एक तरफ तो वो उसने अभी दुत्कारा, वहाँ कहा कि फलीभूत तो और ज़्यादा कमाए, और जिसने सेवा की उसको क्या है। तो उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान भोलेनाथ ये चक्कर क्या है। कि ये चक्कर अपन भ्रमण करें फिर आपको बताएंगे। तो भ्रमण करते करते ऐसे कुछ वर्ष गुजर गए, नारद जी को भी लगा। और 2-5 सालों में जैसे ही फिर वापस भ्रमण का मौका मिला, तो उस टाइम पे भी नारद जी साथ थे भोलेनाथ, और उसी नगरी में पहुंचे। तो वहाँ नगरी में देखते हैं कि जिस राजा को नेता को आशीर्वाद दिया था, वो उसकी कोठी वीरान पड़ी है और सुअर विचरण कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, ये सब क्या माया है भोलेनाथ। कि ये वही था जिसने अनाप शनाप अनर्गल बेईमानी से पैसा कमाया था, तो इसके पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी और ये सुअर की योनि में आज विचरण कर रहा है। तो जब जाके नारद जी को ये चीज़ समझ में आई, पर उनके समझ में नहीं आया, जिसने सेवा की उसको तो दुकान बंद करने का बोला था, खत्म करने बोला, उसका क्या हुआ होगा। तो आगे चले तो देखा हुआ एक बढ़िया ऑफिस बना हुआ है और वो व्यापारी बहुत बड़ी सीट पे बैठा हुआ है और उसकी लिमिटेड कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। तो नारद जी ने पूछा, भगवान ये क्या है। कि भाई इसने अच्छा कर्म किया था, अगर ये दुकान पे बैठता तो एक कंफर्ट जोन में जी रहा था, सिर्फ घर परिवार आना जाना अकेला था, तो इसको वहाँ से निकालना जरूरी था। आज इसकी दुकान बंद हुई तो ये बाहर निकला, इसने लोगों को रोजगार के और साधन और कमाने की ओर सोची। तो आज कई फैक्ट्री चल रही है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है।
तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान का हमेशा धन्यवाद दें और अपना जीवन को ढंग से जिए। जय श्री राम। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको जीवन में कोई प्रेरणा मिलती है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, तो मेरे को प्रेरणा मिलती रहे, मैं आगे से आगे आपको और अच्छी प्रेरणास्पद कहानियाँ सुनाता रहूँ। थैंक यू।